अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी बातें और कुछ बीच में जो अफवाह आई थी कि एसटीसी पे जो है तो बंद हो गया है, हालांकि वो अंडर मेंटेनेंस था, उसके हवाले से। और सबके तवक्लना पे जो ट्रेड चेंज कराने की अपडेट आई थी, उसके में लोगों को ये किया गया कि हाँ सबके पास अपडेट आ गया, अब क्या करना है। तो बहरहाल आइए आगे इस सब की बात करेंगे। बात शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुंच सके। आइए सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब कोरोना के केसेस के हवाले से। तो आज जो है तो 677 केस रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें 1585 लोग, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रिकवर भी हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह केस जो है तो कम हो रहा है सऊदी अरब में, और ऐसे देखा जाए तो पूरी दुनिया में ही कम हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आइए यहाँ पे बात करते हैं सऊदी माउन सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी ने कहा है कि कोरोना वबा जो है तो ममलकत में अब ख़ात्मे के करीब है, और इस वबा से सियासी, माशी और सेहत के हवाले से पहले से बेहतर तरीके से, पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर उभरेंगे। तो अल अरबिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के इंसदाद में ममलकत के इनफरादियत का सबसे अहम पहलू हमारी सियासी क़यादत की बसीरत है। उन्होंने आगे कहा कि ममलकत ने इंसानी सेहत को हर बात से ऊपर रखा है, और आगे बताया कि यहाँ तक कि यहाँ के शहरियों और गैर मुल्की जो यहाँ पे मुकीम गैर मुल्कियों को, और हद तक के जो कि गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे हैं, यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि अकामा क़ानून के ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले तारिकीन तक की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया गया। तो यहाँ पे जो है तो आपको, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सही बात है, यहाँ पे अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें की गई हैं, जैसा कि वैक्सीनेशन वगैरह और सारी चीज़ें, और हर बात से ऊपर जो है तो इंसानी सेहत को रखा गया है, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने बताया। तो और आगे उन्होंने आजिल वेबसाइट के मुताबिक असीरी ने कहा कि ममलकत कोरोना वबा से सबसे कम मुतासर होने वाले मुल्कों में शामिल है, यानी कि जो मुल्क जो ज़्यादा मुतासर नहीं हुए हैं कोरोना वायरस से, उन मुल्कों में जो है तो सऊदी अरब भी शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है। और हालांकि पिछले दिनों कुछ ज़्यादा केसेस आने लगे थे, लेकिन उसमें भी हमेशा वज़ारत सेहत की तरफ से बताया जाता रहा था कि ये ख़तरे से बाहर है, यानी कि कोई ख़तरनाक मामला नहीं है। इसमें कुछ केसेस बढ़े थे, लेकिन क्रिटिकल केस में कमी रहती थी और मौत भी ज़्यादा नहीं हुई थी, इस वजह से उतना कोई ख़तरे की बात नहीं थी। आइए आगे बात करते हैं वज़ारत तजारत के हवाले से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पर्दापोशी का जो तजारत गैर मुल्की को यहाँ के शहरी के नाम पे तजारत करना मना है, तो उसकी जो मोहलत 16 फरवरी को ख़त्म हो गई थी। तो अब इस हिसाब से चेक इन चालू है, और पकड़ धकड़ और गरामे यानी कि जुर्माने भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक रिपोर्ट आप लोगों को बताता हूँ, यानी कि खबर कमिश्नरी की, जहाँ के एक गैर मुल्की को 6 लाख रियाल का जुर्माना हुआ है, और अब उसे जो है तो डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि एक शामी शहरी जो कि यहाँ पे था, और यहाँ के शहरी सऊदी अरब के शहरी के नाम पे बिज़नेस कर रहा था, तजारत कर रहा था, फर्नीचर वगैरह का और भी एक्सपोर्ट का, जो कि सामान बाहर से मंगाना और यहाँ पे मार्केटिंग करना। यानी कि यहाँ पे किसी तरीके का भी अगर से गैर मुल्की को कोई शहरी तजारत कराता है, तो तजारत करने वाला गैर मुल्की भी मुजरिम है और कराने वाला शहरी भी मुजरिम है। इस हवाले से जो है तो बताया गया यहाँ पे कि इन लोगों को 6 लाख का जुर्माना हुआ है, और हमेशा के लिए डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ के कानून के हिसाब से है कि पकड़े जाने पर जुर्माना होगा, कैद होगी, और हमेशा के लिए गैर मुल्की को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। देखिए कि एसटीसी पे के हवाले से है कि यहाँ पे फ़ोटो में आप लोग देख सकते हैं कि एसटीसी पे ने ये बताया है कि उसके कारकुन जो कि ममलिकत की तौहीन करते हुए पाया गया, तो उसे बरतरफ़ करके और इदारों के हवाले कर दिया गया। तो यहाँ पे बहुत यानी कि पिछले कई सालों से ट्वीट के ज़रिए जो है तो यहाँ की तौहीन की जा रही थी ममलिकत की। जब उसे जाँच किया गया तो ये ट्विटर अकाउंट जो है तो एक एसटीसी के कारकुन का, गैर मुल्की कारकुन का पाया गया। हालाँकि उसे अरब शहरी ही बताया गया है, किस कंट्री का ये नाम नहीं बताया गया है। तो उस के एसटीसी यहाँ की जो टेलीकॉम कंपनी है, एसटीसी ने कहा कि ममलिकत की इज़्ज़त का, एहतराम का ख्याल रखते हुए, यानी कोई भी ऐसा करेगा तो उस पर लाजिम कार्रवाई होगी, इस वजह से बरतरफ़ करके और उसे इदारे के हवाले कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, आप जो है तो यहाँ पे रह के यहाँ की टेलीकॉम कंपनी के अंदर में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और ममलिकत की ही तौहीन आमेज़ अगर से आप ट्वीट करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप पे कार्रवाई होगी, ये गलत है। तो बहरहाल आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया,
तो सभी के तवक्कलना पे यहाँ पे कुछ भी अपडेट होती है तो ऐसा नहीं है कि अगर से आप इसके अंदर में आते हैं तो ही आपके पास अपडेट आएगी। तवक्कलना पे सबके पास जो है तो अपना ट्रेड चेंज कराने की अपडेट आई है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको में पे ऐसा कुछ लागू नहीं होता है तो नहीं होता है, कोई बात नहीं। कोई भी अपडेट आता है तो यहाँ पे जितने लोगों का तवक्कलना है, सेहती है, वो यानी कि ऑटोमेटिक तरीके से, कंप्यूटराइज तरीके से सबके पास अपडेट आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई यानी कि ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, आपको चेंज कराना है इसलिए जो है तो आप पर मैसेज आया, नहीं। इसमें डरने की और घबराने की कोई बात नहीं है। जहाँ तक एसटीसी पे की बात मैंने कहा, एसटीसी पे जो है वो अंडर मेंटेनेंस था। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि यानी अंडर मेंटेनेंस होते हैं। अगर से आप तवक्कलना की भी बात करें तो कई बार तवक्कलना भी अंडर मेंटेनेंस रहा है, यानी कुछ मेंटेनेंस करना, कुछ में काम जो रहता है उसमें। तो ऐसा नहीं है ये अफवाह फैला दिया गया या लोग ऐसा डरने लगे कि अब पैसा डूब जाएगा। एसटीसी पे यहाँ के एसटीसी के यहाँ के इसका ये है, सरकारी है, तो उसमें डूबने का क्या सवाल है। आपका पैसा डूबने की कोई बात ही नहीं है। अंडर मेंटेनेंस रहेगा, मेंटेनेंस होकर थोड़ा देर के बाद 2 घंटे के, या मान लिया कुछ ज़्यादा देर के लिए, 1 दिन के लिए ही बंद था तो बंद था, कोई मुश्किल नहीं है, चालू हो गया फिर से। किसी के पैसा डूबने की या कोई ऐसी अफवाह से आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी आइंदा ऐसा हो तब भी, और कभी भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है तो अंडर मेंटेनेंस रहते हैं। तो चलिए यही सब कुछ बात करना था जो मैंने सोचा कि शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।